मनीष रंजन ने मात्र 4 साल के अंदर 19 हॉस्टल कहां से खोले। ये जमीन किसकी थी? यदि मनीष रंजन को किसी एक्स एमपी या किसी ने आधे कट्ठे जमीन दिलाई तो फिर 1.5 कट्ठे जमीन में ये घर कैसे बना? ये नक्शा पास किसने किया? जब नक्शा पास नहीं हुआ तो फिर 6 महला बिल्डिंग क्यों बनी? जब आप झोपड़ी पर बुलडोजर चलाते हैं तो आज तक मनीष रंजन के घर पर बुलडोजर क्यों नहीं चली? मनीष रंजन को आपने पूछताछ के लिए जेल से क्यों नहीं लिया? कौन बचा रहा है? कौन है मनीष रंजन के पीछे? और मनीष रंजन की भूमिका क्या क्या है? 5 तारीख को बेटी आती है और उसके बाद नहीं निकलता है, सीसीटीवी फुटेज बंद हो जाती। मैंने कई बार कहा कि किसी भी लड़की के हॉस्टल में किसी भी कीमत पर किसी के बेटे, किसी के बाप को जाने की इजाजत नहीं मिलना चाहिए। एक लड़की के हॉस्पिटल में कोई मर्द क्यों जाएगा? यह सवाल मैं लगातार उठाता रहा और यह भी सवाल उठाता रहा हूं कि उस हॉस्टल के गेट पर सीसीटीवी फुटेज आप लगाए थे क्यों नहीं? और उस सीसीटीवी फुटेज का एक्सेस उसकी मां के पास क्यों नहीं हो? लगातार यह सवाल खड़ा हो रहा है कि सीसीटीवी फुटेज को जांच करिए। लगातार यह सवाल खड़ा हो रहा है कि हॉस्टल के द्वारा चुनाव में भी 200 लड़कियों को होटल में भेजा गया। यह एक बार नहीं, कई बार यह जिक्र हो चुका है। मैं आता हूं डीएनए पर। जब बच्ची को निकाला गया तो कौन ले गया? सीसीटीवी फुटेज नहीं है। बच्ची को निकालने के बाद उसके कपड़े को किसने धोया? उसके रूम को किसने धोया? और 11 दिनों तक वो हॉस्टल सील क्यों नहीं हुआ? आज तक आप पीएमसीएच के पोस्टमार्टम रिपोर्ट को मानते थे, फिर इस बार आपने अपने ही पीएमसीएच जिस वहां पर 5,000 करोड़ रुपए का हॉस्पिटल बनाया, डॉक्टर की रिपोर्ट को आप मानने से इनकार कर दी। फिर आप एम्स भेजने की बात की। आप एम्स में आधे अधूरे कागज दिए, आधे अधूरे कागज के बाद आपने बहुत लेट कर दी। एम्स के एचओडी ने, 5 डॉक्टर ने स्पष्ट रूप से कहा मेरे पास पूरा कागज नहीं आया, और आया भी तो आधे अधूरे कागज आया और लेट आया। मैं इस पर कोई फाइंडिंग नहीं दे सकता। पीएमसीएच के टीम ने एक बड़ा आपके पास पोस्टमार्टम रिपोर्ट दिया। उस पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मैंने पहले भी कहा, जब पहले ही फर्स्ट एड में वो लड़की उस हॉस्पिटल, जो मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष सहजानंद जी, मैं किसी पर आरोप नहीं लगाता, लेकिन सहजानंद जी के यहां गए। सहजानंद जी जब एक बच्ची बेहोश में गई होगी तो यह स्वाभाविक है कि वहां की थाना प्रभारी चाहे किसी के दबाव में हो, चाहे किसी ने उसकी गलती करवाया हो, लेकिन उसने गलती की। आपने ना तो 9 तारीख को, जब वो कहते हैं कि 8 को प्रभात में उनको होश आया, जब होश आया थाना प्रभारी वहां थी, फिर फर्द बयान क्यों नहीं लिया? और उसके बाद 11 तारीख को केस क्यों हुआ? 12 तारीख को पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गया। 13 तारीख को पटना सीनियर एसपी और एएसपी कहते हैं कि अभी भी मैं उसी पर कायम हूं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ये सीनियर एसपी साहब, मैं आपसे जानना चाहता हूं, आप अपने को ईमानदार कहते हैं, फिर किसके प्रेशर में आपने इस चीज को छोड़ दिया? क्या कारण है सब नेता चुप है? क्या कारण है इस बेटी को न्याय दिलाने के लिए एक नेता आगे नहीं आता? क्या कारण है कि आप बलात्कारी को टिकट देते हैं? 4 किलोमीटर दूर से ही लड़की के घर की ओर रोड चला जाता है। ये लड़की अपने घर जाती है, पापा इसके दवाई लेते हैं, पापा अपने बेटा या बेटी को कहता है कि बेटा ऑनलाइन इसका पैसा कर दो। आप इस ऑनलाइन के आधार पर इस केस को टर्न अप करने का आप शुरुआत करते हैं। कितना टॉर्चर किया आपने उस दवाई की दुकान को? क्यों? जब नींद की गोली खरीदी नहीं गई, सीसीटीवी फुटेज बताया नहीं, जब वो बेटी वहां गई नहीं, तो फिर आप मरने के बाद उस बेटी को बदनाम करने का अधिकार आपको है क्या? क्या हम लोग को चुल्लू भर पानी में डूब के नहीं मर जाना चाहिए? मैं मानता हूं समाज मेरा निपुंसक हो चुका है, कायर है, कमजोर है। जब हम मणिपुर की बेटी को न्याय नहीं दिला पाए तो और किस बेटी को न्याय दिला पाएंगे? हम लोग हिजरा है, हम लोग मौग है, हम लोग लड़ने की हिम्मत नहीं करते। छी, लानत है सारे नेताओं पर जो रात के अंधेरे में सिर्फ पैसे और सेक्स के लिए पैदा हुआ है। मैं जानता हूं 10% नेता को छोड़ दीजिए, पदाधिकारी को, वो भी मैं डर से कह रहा हूं, सिर्फ डर से। 97% नेता, पदाधिकारी और पैसे वाले लोग, सिर्फ आप माता पिता का डीएनए लिए, समझ में आया। आप मामा का डीएनए क्यों? आप उसके भाई का डीएनए क्यों? क्या उसके मामा यहां आके बलात्कार किए थे? क्या उसके भाई ने हॉस्टल आया था?
क्या उसके मामा और भाई ने एक साथ मिलकर बलात्कार करके भेजा था? तब से अंडर गारमेंट में ब्लड लगा हुआ था। अंडर गारमेंट यदि नहीं मिलता तो क्या बलात्कार साबित आप होने देते? बेटी के सीने पर नचोर, बेटी के माथे में चोट सीटी स्कैन के बाद, बेटी के पीठ पर पूरी चोट, बेटी के हिप्स पर दांत काटा हुआ, बेटी के प्राइवेट पार्ट पर सूजा हुआ, बेटी के प्राइवेट पार्ट पर लगातार प्रेशर। क्या किसने किया? जब हमारी बेटी के बाद सिर्फ पचमाला बिल्डिंग पर मनीष रंजन और मनीष रंजन का बेटा नीलम अग्रवाल का बेटा और उसके साथ दोस्त, एक ही रास्ता, जब आप थे तो फिर कौन था?